कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे, तुम्हारे फैसले बिल्कुल हैं बेबुनियाद बोलेंगे। ये मेरा कलेजा है जो मैं हिम्मत कर रहा हूं। आप मेरी बात पे मुहर लगा के बताइएगा कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे। सियासी नारे भी अलग अलग हैं साहब। नदीम भाई, कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया चौकीदार चोर है, भाजपा ने दिया मोदी है तो मुमकिन है। बस दोनों नारों को आप एकजुट कर लीजिएगा, बस चीजें लम्हा भर में कैसे जुड़ जाती हैं तो क्या से क्या हो जाती हैं। मैं पढ़ता हूं और दुआ मांगता हूं कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे, तुम्हारे फैसले बिल्कुल हैं बेबुनियाद बोलेंगे। मिटा दो नाम कागज से दिलों पर फिर भी लिखा है, इलाहाबाद बोला है इलाहाबाद बोलेंगे, इलाहाबाद बोला है इलाहाबाद बोलेंगे। 3 स्टेट का इलेक्शन हुआ साहब, हारे तो ऐसे हारे कि सोच भी नहीं पा रहे हैं कि कैसे हारे। और कर्नाटक वालों, आपको तो सलाम करता हूं कि आप तो इतना तड़पा तड़पा के परेशान करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। मतलब पूरे देश ने हराया, पूरे देश में अलग अलग स्टेट में हारे, लेकिन जो कर्नाटक ने धड़कनें रोकी हैं, जो सांसें रोकी हैं, वो शायद हिंदुस्तान का कोई स्टेट नहीं कर पाएगा। मतलब हालत ये हो गई कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही हेड विकेट होना पड़ा। सलाम है कर्नाटक को, ऐसी जगह खड़ा हूं। मैं एक दिन सोच रहा था कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये सब जो अभी ताज़ा 3 स्टेट के इलेक्शन हुए, उसके बाद नए नए ड्रामे खड़े किए जा रहे हैं। तब 4 मिसरे पढ़ता हूं कि हार गए सारे चालाक मुबारक हो, नफरत होने लगी हलाक मुबारक हो। तैयार रहिएगा, मैं थोड़ी देर मुशायरे के मूड में हूं। कि हार गए सारे चालाक मुबारक हो, नफरत होने लगी हलाक मुबारक हो। राजस्थान से छत्तीसगढ़ से एमपी से बीजेपी को 3 तलाक मुबारक हो, बीजेपी को 3 तलाक मुबारक हो, बीजेपी को 3 तलाक मुबारक हो। एक दिन मैं बहुत सोच रहा था कि आखिर हारे क्यों। सब कुछ तो उनके फेवर में था, सारे ग्राउंड पे उनके लोग काम कर रहे थे, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें भी की जा रही थी, लेकिन फिर क्यों हारे। फिर मुझे याद आया साहब कि पिछले 25-30 साल से एक बड़े सीधे साधे देवता हैं, बड़े सीधे साधे भगवान हैं, राम जी, उनके नाम पे वोट मांगा जा रहा था। इस बार एक बड़े मतलब गुस्से वाले देवता को छेड़ दिया इन्होंने। अब मेरे 4 मिसरे सुनिएगा कि भक्त जनों ने डाल दिया है नेताओं को शंका में, भक्त गणों ने डाल दिया है नेताओं को शंका में। 2019 कैसे जीतेंगे इस आशंका में, दलित बताकर हनुमान को छेड़ रहे थे योगी जी। अब अगर अगला दलित बताकर पवन पुत्र को छेड़ रहे थे योगी जी, हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में, हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में, हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। कुछ लोग 2-4 लोग हैं जो मसलसल चले ही जा रहे हैं, पता नहीं निकल के कहाँ जा रहे हैं। इन्हीं की तरह एक साहब को डॉक्टर साहब के यहाँ जब इलाज के लिए गए तो उन्होंने बताया, डॉक्टर साहब मुझे डायबिटिक हूँ, मैं बड़ी दिक्कत होती है, कुछ खाने पीने में बड़ी दुश्वारी होती है, क्या करूँ, क्या दवा लूँ। तो डॉक्टर साहब ने कुछ दवाएं दी और फिर प्रिकॉशन में कहा कि साहब ये मत खाइएगा, ये मत खाइएगा, और एक काम ये भी करिए कि रोज जो है वो 2 किलोमीटर पैदल चलिए। डॉक्टर साहब से
नुस्खा लेकर के निकल गए। 1 साल बाद डॉक्टर साहब को फोन किया, बोले डॉक्टर साहब मैं वो पेशेंट हूं जिसको आपने बताया था कि रोज 2 किलोमीटर पैदल चलो। तो डॉक्टर साहब ने कहा भैया 1 साल बाद फोन कर रहे हो? बोले हाँ साहब, रोज 2 किलोमीटर पैदल चलते चलते मैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आ गया हूँ, लौट आऊं या आगे निकल जाऊं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें अपनी रफ्तार में ही काम करना है। डॉक्टर साहब से एक बार मशवरा लेना है, फिर अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीना है। यहाँ बड़ी तादाद में ख़वातीन बैठी हैं, बड़ा खूबसूरत ये मुशायरा हुआ करता है साहब। अच्छा, कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग में लगे हैं, व्हाट्सएप पे चैट, यहाँ बैठ के भी चैटिंग में लगे हैं। रात के 2 बजे न जाने किससे चैट करना पड़ रहा है, कौन सी मजबूरी है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, और वो भी मुशायरे में बैठकर। सोशल मीडिया ने जिंदगी को बड़ा आजाब कर रखा है साहब। वह एक भाभी जी सुबह सुबह बिफरी पड़ी थी अपनी सहेली से, बोली इस व्हाट्सएप ने जीना आजाब कर दिया है, मेरा बेटा स्कूल नहीं जा पा रहा है इसकी वजह से। तो भाभी जी ने पड़ोसन से जब ये कहा तो पड़ोसन ने कहा भाई ऐसा क्या हो गया, व्हाट्सएप ने क्या कर दिया? बोले 3 दिन पहले जो है वो स्कूल के लिए निकला था तो आधे घंटे लेट हो गया, स्कूल नहीं पहुंचा, तो मेरे शौहर जो है वो घबरा गए। तो उन्होंने एक ग्रुप में उसकी फोटो डाली और लिखा कि ये मेरा बेटा मिसिंग है, जिसे भी मिल जाए उसे घर ला के छोड़ दे। बोले उस दिन तो कोई पहुंचा गया, उस दिन के बाद से हर दिन कोई ना कोई फॉरवर्ड कर देता है, जब स्कूल के लिए निकलता है लोग पकड़ के लाके घर छोड़ देते हैं। तो आजाद कर दिया व्हाट्सएप ने जिंदगी के साथ। तो ये सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में घुस गया, क्या कचरा हमारे जहन तक आ रहा है, हमें कुछ इल्म भी नहीं है। और इसने लोगों को मुहैया करवा दिया, इनबॉक्स मुहैया करवा दिया कि जो करना हो करो। आप आज यहाँ खड़े हो तो किसी की गालियाँ आपके दामन में आएंगी, कल किसी मशायरे में खड़े हो तो कोई और गाली देगा। मुझसे तो कहा जाता है अच्छा साहब तुम तो कभी कांग्रेस के मंच पे खड़े हो, कभी फला के मंच पे खड़े हो, कभी यूपी में फला के मंच पे खड़े हो, टीएमसी के मंच पे बंगाल में खड़े हो, तुम अपना स्टैंड क्लियर करो। मैं तो बस इतना कहता हूं कि इस मुल्क में फासिस्ट ताकतों के खिलाफ जो जो ताकतें खड़ी हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, उनके कदम से मिला के कदम खड़ा रहूंगा। यही मेरी जिम्मेदारी है इस दौर की कि हम कहां कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। मंसूर भाई सुनिएगा, अच्छी नज़म सुनाता हूँ। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखें, इससे बेहतर है कश्ती भंवर में रहे। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। मेरे बड़े बुजुर्ग शायर कहते हैं वो तो आंसू बेचता है, वो तो दर्द गा करके ये करता है, पैसे बहुत लेता है। रोशन भाई, मैं यहाँ आने से पहले मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और मैं अवधेश कुमार के घर गया, पूरी शायर बिरादरी की तरफ से गया और उस कैंसर पीड़ित माँ को अपनी तरफ से 1 लाख रुपए देते हुए कहा, मैंने कहा माँ अपना इलाज करवाइएगा, जो ज़रूरत पड़ेगी मुशायरे से कमा कमा के कोशिश करूँगा कि आपका इलाज और करा सकूँ और खर्च कर सकूँ। अगर जो कुछ कर रहा हूँ इसमें जो ईमानदारी है, अगर उसे उसके एहसास तक पहुँचिएगा तो मुझे बताइएगा। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। है वाह वाह वाह। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैं तरन्नुम में मातम
मनाता रहा जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं, जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं, तब तलक हर कलम दोपहर में रहे। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। मुल्क का मौजूदा माहौल और मेरा आखिरी बंद कि एक हो जाइए कोई चारा नहीं, बहुत खूब, वाह वाह। जालिमों की हुकूमत दोबारा नहीं। एक हो जाइए कोई चारा नहीं, जालिमों की हुकूमत दोबारा नहीं। सच का जुगनू अकेला बहुत है, मगर झूठ का कोई सूरज गंवारा नहीं। झूठ का कोई सूरज गंवारा नहीं, भीड़ का कोई चेहरा नहीं मिल सका, भीड़ का कोई चेहरा नहीं मिल सका। बस हमारे जनाजे खबर में रहे, हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। बहुत शुक्रिया। और आखिरी में जाते जाते ये चार मिसरे दो पढ़ के जाता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ और आपसे दुआ मांगते हुए यहाँ से अपना सफ़र ख़त्म करता हूँ। मैं तो फ़कीर हूँ, मैं झोला उठा के चल दूंगा साहब। भाइयों बहनों, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। मैं तो ये कह के जा रहा हूं कि ये धुएं की लकीर मत बेचो, यार लफ्ज़े फ़कीर मत बेचो। मेरी हिम्मत के लिए मेरा दामन भर के विदा करना कि यार लफ्ज़े फ़कीर मत बेचो, ये धुएं की लकीर मत बेचो। मोदी जी आपसे गुजारिश है, मोदी जी आपसे गुजारिश है, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो।